नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार इस एपिसोड में आपके साथ उत्तर कालामृत ग्रंथ में वर्णित 6th हाउस के संदर्भ में विचारणीय विभिन्न विषयों के संदर्भ में अपने विचार आप सभी के साथ जो है मैं साझा कर रहा हूँ। आशा है आपको यह पसंद आएंगे। उत्तर कालामृत के अंदर प्रत्येक भाव के संदर्भ में विस्तार से विचार किया गया है। इस एपिसोड में जैसा कि 6th हाउस के संदर्भ में हम विचार 6th हाउस से सामान्यतः जो है राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, मुकदमा, कर्जा, टेंशन, तनाव आदि के संदर्भ में हम विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसका हम 6th हाउस से विचार करते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि डिजीज़, व्याधि, विघ्न, युद्ध में भाग लेना, मैटरनल अंकल यानी मामा पक्ष आदि का हम विचार करते हैं। यहाँ पर जो है 6th हाउस जो है उसमें जैसे कि रोग, व्याधि, विघ्न आदि का जो विचार किया गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ जो 6th हाउस से जो इंडिकेटेड हैं, जब तक लगन या भाव विशेष से सस्टेज का संबंध ना हो तब तक ये प्रॉब्लम जो है नहीं होती है। तो यहाँ हमें यह ध्यान रख के चलना है कि जब भी हम किसी 6th हाउस के कारकत्वों की बात करें और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब हों, फलित होंगी, यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कनेक्शन जो है ये नहीं संभव है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे जैसे कफ ग्रंथि रोग जो होते हैं, उसके अलावा उग्र कर्म जो है, उन्माद, स्फोटक, चेचक रोग आदि, एक्सप्लोजिव, इसमें दोनों चीज़ें हैं, रोग के ज़रिए भी और दूसरा जो हमारा एक्सप्लोजिव जो एक्टिविटी जैसे बम विस्फोट वगैरह उसका भी हम इससे विचार करते हैं। यहाँ पर मुख्यतः हम देखेंगे कि सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्टी है उन चीज़ों को, जैसे उन्माद मीन्स जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, ऐसा जो बार हम कहते हैं कई बार कि भाई आदमी को मानसिक तौर पे डिस्टर्बेंस है। तो इस प्रकार जो है मानसिक हो, शारीरिक हो, जो फाइनेंशियल हो या सामाजिक स्तर पे किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका विचार हम 6th हाउस से करेंगे। 6th हाउस का संबंध 6th हाउस यानी छठा भाव और सस्टेज और अन्य जिस भाव से संबंधित वो प्रॉब्लम है, जब तक उनका लिंक नहीं बनेगा वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और लिंक है तो वो प्रॉब्लम दशा, अंतर्दशा या गोचर के अनुसार फलीभूत होगी। अगले स्लाइड में देखेंगे कि इसमें शत्रुता यानी वैर, कृपणता और स्वास्थ्य जो है इसमें अच्छा बुरा, अल्सर यानी वर्ण जो कि रोग के संदर्भ में हम इसका विचार करते हैं। अगेन यही जो है इसमें हम देखेंगे कि जो शत्रुता है और शत्रुता का भाव है, दूसरों के प्रति जो है कृतघ्नता, कृपणता आदि जो है, इन सब का विचार जो है, व्यक्ति का व्यवहार जो है, कृपणता बेसिकली व्यवहार से संबंधित है, और स्वास्थ्य जो है शारीरिक और मानसिक रूप से, वर्ण, अल्सर यानी ऐसे रोग जो असाध्य हो जाते हैं, उसमें खासकर अंदर जो गुल्म के रूप में होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का हम जो है छठे भाव से विचार करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो है फूड यानी पका हुआ अन्न, खासकर उसमें अन्न का जब हम बात करते हैं तो उसमें राइस यानी चावल का ज़्यादा विचार किया जाता है। लोन यानी ऋण जो है, आप दूसरे जो फाइनेंशियल लेन देन किसी के साथ कर रहे हैं उसके अपवाद या बदनामी जो है। रिपु संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन विद द एनिमीज़, मतलब आप शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट होते हैं, उनको किस प्रकार आप संतुष्ट रखते हैं, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि टीबी को जो है यानी क्षय रोग को एक गंभीर रोग माना जाता है और प्राचीन काल में तो इसकी जो स्थिति बहुत ज़्यादा विकट होती थी और इससे मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अगेन जो है वही रोग और जो जिसके कारण ऐसे चीज़ें जिससे मनुष्य को कष्ट होता है वो सब का विचार करते हैं। एक थोड़ा सा अलग से जो चीज़ है वह है खाने के संदर्भ में जो है एक यहाँ अलग से इंडिकेशन है जो है। और अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसमें जो है शत विक्षिप्त जो है
माइंड डिस्ट्रेस, चित्त कलेश, मल्टीपल ग्रीफ्स जो है, बहुव्यथा जो है, मल्टीपल हेटर्ड, बहुजन द्वेष, अनेक लोगों के साथ जो है द्वेष होना, फ्रिक्वेंटली आई डिजीज़, बार बार नेत्र रोग का होना। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देखें तो मानसिक रूप से जो है हमारे को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस जो है, या दूसरे लोगों के कारण जो हमें कष्ट हो रहा है, या दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध है या रोग है, उन चीज़ों का हम छठे भाव से जो है विचार कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं छठा भाव जो है वो हमारे जो है किसी भी प्रकार का जो कष्ट हमें बनता है, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन सब चीज़ों का हम जो है छठे भाव से विचार करें। अगेन वही चीज़ कि जब तक सस्टेश या छठे भाव या जो भी भावेश है उसका जब तक ये आपस में संबंध नहीं होगा तब तक वो चीज़ें दुर्घटनाएं नहीं होंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे असमय भोजन, भिक्षादान, लाभ, परिवार से सहित दुश्मनी, घबराहट आदि का हम विचार करते हैं। अगेन असमय भोजन का हम यहाँ विचार क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति बिजी है या उसको रोगी है तो या कोई तकलीफ़ में है तो भोजन का कोई नियमितता जो है संभव नहीं है। उसमें भिक्षादान के व्यक्ति दूसरों को क्या देता है, क्योंकि यहाँ पर देने की प्रवृत्ति का भी इससे जो है हम डिसीजन ले रहे हैं, या खुद अगर स्थिति ख़राब है तो उसको भिक्षा लेनी भी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का विचार जो है हम छठे भाव से कर रहे हैं। लाभ मीन्स जो है किसी भी स्थिति के अंदर कई बार हम देखते हैं कि शत्रुओं से, यानी हम अपने विरोधियों से ही लाभ कमाते हैं। तो छठा भाव जो है हमें जो है इस चीज़ के बारे में इंडिकेशंस देता है कि हम किस प्रकार का व्यवसाय करें, किस प्रकार हम जो है लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और एंजाइटी मीन्स घबराहट जो है, या पारिवारिक दुश्मनी, बड़े लेवल पे जब हम किसी के साथ विवाद में उलझते हैं, तो ये सब चीज़ों का जो हम छठे भाव से विचार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जैसे पॉइजन, अगेन वही कष्ट देने के लिए, या जैसे मृत शत्रु को जो है नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग सामान्यतः जो पुराने टाइम में लोग करते थे, या जैसे इसका आजकल तो रोगोपचार में भी लिमिटेड रूप में जो है इसका उपयोग करके वैज्ञानिक डॉक्टर जो है प्रयोग करते हैं। शूल, अल्सर, अगेन जो रोग का जो है एक प्रकार का ये अलग टाइप है, इसमें जो कि शरीर के अंदर आंतरिक रूप से फोड़ा जैसे हम कह सकते हैं। प्रोटेक्ट ओन फेम, अपने जो है यश की, अपने नेम फेम की रक्षा करना, यानी ये कि व्यक्ति कितना सजग है अपने मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। यूरिनरी डिसऑर्डर, मूत्र व्याधि, यानी कि जिस प्रकार यूरिन के रिलेटेड किसी प्रकार का डिजीज़ जो है, स्पेशली इसमें हम किडनी से लेकर के मूत्र निकासी तक का हम विचार करते हैं, और इसके अंदर भाव के अनुसार जो है, ग्रह स्थिति के अनुसार जो है रोग की गंभीरता का विचार अलग से किया जाए। अतिसार, डायरिया यानी दस्त लगना आदि जो है, इनका भी विचार हम छठे भाव से करते हैं, क्योंकि जो छठा भाव है वो हमारा आंतों के संदर्भ में भी विचारणीय होता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि 6 फ्लेवर, सड्रश जो है, तिरस्कार जो है, उसके अलावा हमारा नौकर और चोर, या जो आपके दास हैं, आजकल तो दास व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, तो उस केस में हम जो है नौकर और चोर के कारण जो तकलीफ़ या कष्ट होती है उसका भी विचार जो है हम छठे भाव से जो है करते हैं। कारावास, इम्प्रिजनमेंट, कारागृह का भी विचार हम छठे भाव से करते हैं। ऑटोमेटिकली अगर कोई लड़ाई झगड़ा में उलझता है और उसमें अगर जो स्थिति ऐसी बनती है जिसके अंदर के वो दूसरे को मतलब जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, तो उसमें पनिशमेंट कारावास के रूप में भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम जो कारावास आदि का भी विचार जो है छठे भाव से जो है करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो है डिसएग्रीमेंट विद द ब्रदर्स, भाइयों के साथ जो कलह है, कोर्ट केस में, अगेन क्योंकि छठे भाव का जैसे कहा गया लड़ाई झगड़ा, बीमारी, मुकदमा, कर्जा, टेंशन, तनाव, इन सब चीज़ों का हम विचार छठे भाव से करते हैं। तो वो भाई से झगड़ा हो चाहे किसी से भी झगड़ा, अगेन छठे भाव से ही संबंधित जो चीज़ें हैं वो रहेंगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि छठे भाव से अनेकों, लगभग जैसे यहाँ 41 चीज़ों का वर्णन किया, इस प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम छठे भाव से विचार कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि छठे भाव का जो और सस्टेश का तत्संबंधी भाव से संयोग होना, रिलेशन होना ज़रूरी है। और उसमें भी अगर दोनों परस्पर मित्र हैं और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे मैत्री चक्र के अनुसार विचार करके ही इस चीज़ का निर्णय लें कि वो जो दुष्प्रभाव आएगा या नहीं आएगा, इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए जो है। उम्मीद है यह एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाना न भूलें, और आने वाले नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।